गोंडा में पुलिस हिरासत में युवक की मौत के मामले में थाना प्रभारी निरीक्षक तेज प्रताप सिंह और एसओजी प्रभारी अमित यादव को सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही परिजनों की शिकायत पर थाना प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नवाबगंज थाना अध्यक्ष तेज प्रताप सिंह और एसओजी प्रभारी अमित यादव को लापरवाही बरतने के आरोप में एसपी ने निलंबित किया है। एसपी के मुताबिक मृतक के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। शव का 3 डॉक्टर का पैनल पोस्टमार्टम करेगा। दरअसल जिले की नवाबगंज पुलिस कस्टडी में झोला छाप डॉक्टर की हत्या के मामले में युवक को पूछताछ के लिए थाने लाया गया था। मृतक देव नारायण यादव बिजली विभाग में संविदा कर्मी लाइनमैन के पद पर तैनात था। परिजनों ने पुलिस पर पिटाई का भी आरोप लगाया है। थाना नवाबगंज में कुछ दिनों पूर्व एक मर्डर हुआ था, जिसके क्रम में पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को थाने पर लाया गया था। उससे परिवार वाले भी वहीं मौजूद थे। उससे अलग पूछताछ की जा रही थी। उसके बाद जैसा कि वहाँ पर उपस्थित थाने वालों ने बताया कि उसकी तबीयत खराब हुई और फिर जिला अस्पताल में एडमिट किया गया, तो फिर मृत डिक्लेयर डेड उसको किया गया। यहाँ पर मैंने बॉडी देखी है, कोई विजिबल इंजरीज तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग चूँकि नेचुरल डेथ है, इसको देखने के लिए हम लोग मजिस्ट्रेट से पंचायतनामा की कार्रवाई होती वो करेंगे और पोस्टमार्टम जो है वो पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम होगा। लखीमपुर खीरी के निघासन थाना क्षेत्र में 2 सगी बहनों का शव पेड़ से लटका मिला है। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के मुताबिक दोनों बहनों की रेप के बाद हत्या की गई है। इस घटना को कुल 6 लोगों ने अंजाम दिया। सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं दूसरी ओर इस केस को लेकर अब सियासत भी इस पर शुरू हो गई है। पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घटना को हाथरस की पुनरावृत्ति बताया है और इसके बाद प्रियंका गांधी और संजय सिंह ने भी इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं। इस घटना पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि निघासन पुलिस थाना क्षेत्र में 2 दलित बहनों को अगवा करके उनकी हत्या की। उसके बाद पुलिस पर पिता का ये आरोप बेहद गंभीर है कि बिना पंचनामा और सहमति के उनका पोस्टमार्टम किया गया। और वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि लखीमपुर में 2 बहनों की घटना की ये दिल दहला देने वाली वारदात। राहुल गांधी ने भी इस पर जो है ट्वीट करते हुए निघासन कांड को बेहद विचलित करने वाली घटना इसे बताया है। और वहीं आप नेता संजय सिंह की तरफ से भी जो है इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ लखीमपुर खीरी से संवाददाता मोहम्मद लई हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद, ज़रा बताएं यहाँ पर कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर सरकार का हमेशा से रहा, जिसके बल पर कई चुनाव बीजेपी ने जीते हैं और हमेशा इस मुद्दे को लेकर अपनी पीठ थपथपाई है योगी सरकार ने, लेकिन अब पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि यूपी में इतनी सारी घटनाएं घटी और सबसे अहम घटना लखीमपुर खीरी से जो है सामने आई है। 2 सगी बहनों की हत्या कर दी गई है। अब इस पर एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि जो इसमें आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दूसरी ओर इस पर सियासत जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो गई। जरा पूरी अपडेट दे इस खबर को लेकर, अब तक क्या कुछ हो गया इसमें। जी, आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे जिस तरीके से भयानक हत्याकांड हुआ है और जिस तरीके से जो है कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई हैं अपराधियों द्वारा, इससे कहीं ना कहीं जो है विपक्ष को जो है सरकार पर निशाना साधने का फिर से मौका मिल गया है और इस पर जमकर राजनीति शुरू हो गई है। अब प्रीति आपको बताना चाहेंगे जैसा कि जो है जो पीड़ित बच्चियां हैं उनके जो है परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस का खासा इसमें रवैया जो है ठीक नहीं रहा है। उनके द्वारा जो है जबरदस्ती जो है सीएम के लिए बॉडी ले जाई गई, बिना पंचनामा किए हुए बॉडी ले जाई गई जबरदस्ती, और इस बात से लेकर के पीड़ित परिजन नाराज हुए और इसको लेकर के जमकर हंगामा कर इस मामले में जो भी आरोपी हैं सभी गिरफ्तार हो चुके हैं और जो ये कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है, क्या परिवार इस कार्रवाई से संतुष्ट है? इसे आपको बताना चाहेंगे क्योंकि जो है पुलिस की कार्रवाई से परिवार और परिजन पहले ही जो है नाराज थे और इसको लेकर के एक एसपी खीरी संजीव सुमन ने स्टेटमेंट भी जारी किया है कि सभी आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक आरोपी को इनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया जिसके पैर में गोली लगी हुई है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे अभी माहौल जो है वहां पर ठीक नहीं है, स्थिति सही नहीं है। कई थानों की फोर्स वहां पर मौजूदा हालत में पड़ी हुई है और ऐसी जानकारी आ रही है एडीजी प्रशांत कुमार भी आ रहे हैं।
ठीक है। और क्या कोई यहाँ पर कोई नेता पहुंचा है पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, किसी भी दल का, सत्ता दल का या विपक्ष का? इसी आपको बताना चाहेंगे, लोकल के नेता तो पहुंच रहे हैं सहानुभूति को लेकर के, लेकिन जो है अभी तक कोई जो है राष्ट्रीय स्तर का या फिर जो है लखनऊ स्तर का कोई नेता अभी नहीं पहुंचने की संभावना है। हम्म, ठीक है। लेकिन अगर कोई विपक्ष का नेता पहुंचता है तो क्या लग रहा है, जिस तरीके के वहां पर जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, आप बता रहे हैं कि भारी पुलिस बल तैनात है, तो एक तरीके से स्थिति कहीं ना कहीं तनावपूर्ण बनी हुई है, तो ऐसे में अगर कोई विपक्ष का नेता जाना चाहे, पीड़ित परिवार से मिलना चाहे, तो क्या उसको जाने दिया जाएगा? लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं, लखीमपुर खीरी छोड़ दीजिए, इससे पहले भी ऐसे मामले होते रहे। अगर ऐसा होता है तो सत्ता पक्ष और प्रशासन विपक्ष को वहां पर पहुंचने नहीं देता है। अभी मौजूदा समय में तो पहुंचना जो है विपक्ष के लिए संभव नहीं होगा, लेकिन क्योंकि राजनीति इस मामले में शुरू हो गई है, एक एक करके कोई विपक्ष के नेता जरूर पहुंचेंगे। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर सभी के जो बयान हैं वो ज़रूर सामने आने लगे हैं और कहीं ना कहीं खराब कानून व्यवस्था को लेकर जो है इस पर अब विपक्ष सरकार को घेरता हुआ भी नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि कुछ समय बाद जो है कुछ नेता यहाँ पर पीड़ित परिवार से मिलने की भी कोशिश करें, लेकिन जिस तरीके की स्थिति है और पहले जो मामले देखे हैं यूपी से हमने, तो विपक्ष को उस दौरान नहीं मिलने दिया गया, तो यहाँ पर भी बहुत कम संभावना है। और हवाला ये दिया जाता है कि कानून व्यवस्था जो है वो बरकरार रखनी है, किसी प्रकार का कोई तनाव, अप्रिय घटना ना हो, इसलिए जो है नेताओं के जाने पर